है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है ऊषा शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये काव्यखंड का चैप्टर 8 है। तो आपने पहले से 7 क्लास नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को, 14 जनवरी 1912 को, 15 जनवरी 1913 को या 16 जनवरी 1914 को। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वह 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा को 13 जनवरी 1911 को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? 1993 में, 1994, 1995, 1996 में। शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था वो 1993 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा को 1993 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शमशेर बहादुर ने रूस की यात्रा कब की? 1978 में, 1979 में, 1980 में, 1981 में। तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो रूस की यात्रा की थी वो 1978 में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा को 1978। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी पेन पर। शमशेर बहादुर ने किस कोश का संपादन किया था? हिंदू उर्दू कोश, संस्कृत हिंदी कोश, अंग्रेजी हिंदी कोश या मैथिली हिंदी कोश। तो शमशेर बहादुर ने जो कोश का प्रकाशन किया था या संपादन किया था उसका नाम था हिंदी उर्दू कोश। इसका राइट आंसर हो जाएगा को हिंदी उर्दू कोश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नया साहित्य के संपादक कौन हुए? नागार्जुन, त्रिलोचन, पंत या शमशेर बहादुर सिंह। तो नया साहित्य के संपादन जो हुए वो शमशेर बहादुर सिंह ही हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो शमशेर बहादुर सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजकल। आजकल पत्रिका का संपादन नहीं किया था। बाकी रूपक, माया या मोहर कहानियाँ ये सब शमशेर बहादुर सिंह ने प्रकाशन किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को आजकल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शमशेर बहादुर की पत्नी का निधन कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जो पत्नी का निधन हुआ था वो 1933 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो 1933। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? सुनीता देवी या धर्मशिला देवी या विनीता देवी या धर्म देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो धर्म देवी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद हुआ था, काशी हुआ था, दिल्ली या देहरादून। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था 1911 में देहरादून में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो देहरादून। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? प्रभुदेव एवं तारीफ सिंह, विमला एवं करतार सिंह या कमला एवं लक्ष्मण सिंह या निर्मला एवं प्रभुदयाल सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को प्रभुदेवी एवं तारीफ सिंह शमशेर बहादुर सिंह के माता और पिता का नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। शमशेर बहादुर ने किस विषय में एमए किया? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में और उर्दू में। तो शमशेर बहादुर ने जो एमए किया था वो अंग्रेजी में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो अंग्रेजी में। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। शमशेर की कविता में किसकी प्रधानता रहती है? चित्रात्मकता का या अध्ययनात्मकता का या प्रतीकात्मकता का या लयनात्मकता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को चित्रात्मकता का। शमशेर बहादुर सिंह की कविता में किसकी प्रधानता रहती है? तो चित्रात्मकता का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उषा को क्या कहा गया है? जादू कहा गया है, शिथिल कहा गया है, ऊर्जा कहा गया है या रोमानियत कहा गया है? रोमानियत कहा गया है। तो उषा को जादू कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को जादू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। काल मुझसे होर है मेरी के कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन या त्रिलोचन या हरिवंश राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को शमशेर बहादुर सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह किसके अध्यक्ष हुए?
प्रसाद सृजन पीठ का, या शिव पूजन सहायक सृजन पीठ का, या जितेंद्र सृजन पीठ का, या परमचंद सृजन पीठ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो परमचंद सृजन पीठ का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भोर का नभ कैसा था, सूखा था या पारदर्शी था या धुंधला था या गीला था। तो भोर का नभ जो था वो गीला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा घो गीला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। स्लेट पर क्या मल दिया गया है। तो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया गया है, ये कविता में ही आता है। स्लेट पर क्या मल दिया गया है, तो लाल खड़िया चौक मल दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। शमशेर बहादुर की कौन सी रचनाएं नहीं हैं। यहाँ फिर आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी रचनाएं नहीं हैं। तो कुछ कविताएं ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, कुछ और कविताएं ये भी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और बात बोलेगी ये भी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और परिमल शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो परिमल नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर, तारे निकलने पर, या सूर्यास्त होने पर, या चांद निकलने पर। तो उषा का जो जादू होता है वो सूर्योदय होने पर टूट जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा को सूर्योदय होने पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नील जल में क्या झिलमिला रहा है, गोड़ देह, तारे, चांद या बल्ब। तो नील जल में गोड़ देह झिलमिला रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा को गोड़ देह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उदिता के कवि का नाम क्या है। तो उदिता का कवि का जो नाम है वो शमशेर बहादुर सिंह, या पंत, या नागार्जुन, या त्रिलोचन। तो उदिता का जो लेखक का नाम है वो शमशेर बहादुर सिंह है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। काली सिल किससे घुल गई है, लाल केसर से, पीला केसर से, हरा केसर से, या नीला केसर से। तो काली सिल जो घुल गई है वो लाल केसर से घुल गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा को लाल केसर से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भोर का नभ कैसा था, राख से लिपा चौका सा, या गोबर से लिपा चौका सा, या चूना से लिपा चौका सा, या मिट्टी से लिपा चौका सा। तो भोर का नभ जो था वो राख से लिपा चौका सा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा को राख से लिपा चौका सा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्रातः नभ कैसा था, पीला शंख जैसा, नीला कमल जैसा, काला शंख जैसा, या नीला शंख जैसा। तो प्रातः नभ था नीला शंख जैसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा को नीला शंख जैसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। उषा कविता का चित्रण कैसे किया गया है, बिंबों द्वारा, छंदों द्वारा, या प्रतीकों द्वारा, या उदाहरणों द्वारा। तो उषा कविता का जो चित्रण किया गया है वो बिंबों द्वारा किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा को बिंबों द्वारा। तो आप बताइए कमेंट में कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और नहीं भी हुआ है ज़्यादा तो कोई बात नहीं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन पर, आप उसको बार बार रिविजन करते चलिएगा, और इससे आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाला है इस चैप्टर का। तो चलिए चलते हैं, आपके लिए सरप्राइज पार्ट है, तो सरप्राइज पार्ट में देखते हैं आपके लिए सरप्राइज पार्ट में क्या है। तो सरप्राइज पार्ट में आपके लिए हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहते हैं, तो देखते हैं सरप्राइज पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सरप्राइज पार्ट वाला क्वेश्चन को। कवियों के कवि किसे कहा गया है, मुक्तिबोध का, नागार्जुन का, या त्रिलोचन का, या शमशेर बहादुर सिंह को। तो कवियों का कवि जो कहा गया है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घो शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा सप्तक के कवि का नाम क्या है, त्रिलोचन है, निराला है, या नागार्जुन, या शमशेर बहादुर सिंह है। दूसरा सप्तक के कवि जो हैं वो शमशेर बहादुर सिंह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो शमशेर बहादुर सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।